हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पहला है, रसमीमांसा के लेखक हैं। रसमीमांसा के लेखक हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसमीमांसा के लेखक हैं। बी ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर सेकंड कह रहा है, तितली कृति की विधा है। जो तितली कृति है इसकी विधा क्या है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी जीवनी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी नाटक। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। प्रश्न नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? शुक्ल युग की समयावधि क्या है? ऑप्शन ए 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। जो इसका दोस्तों राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, 1919 से 1938 तक। चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गोदान के लेखक हैं। गोदान के लेखक हैं दोस्तों, जो गोदान पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए गुलाब राय, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। दोस्तों गोदान के लेखक हैं, उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुंशी प्रेमचंद्र एकदम राइट आंसर है। मुंशी प्रेमचंद्र ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही है। अब चलिए चलते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक हैं। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। दोस्तों जो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। चलिए चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के लेखक हैं। ऑप्शन ए राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन बी चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन डी ऑप्शन सी दौलत राम, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो जो इसका राइट आंसर है वो है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, धर्मवीर भारती। चलिए आठवें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी अज्ञे। तो जो इसका दोस्तों राइट आंसर है वो है मुंशी प्रेमचंद्र। इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, प्रेमचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9, सच झूठ की विधा। सच झूठ किस विधा की रचना है? सच झूठ किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास,
ऑप्शन डी नाटक। जो दोस्तों सच झूठ है वो उपन्यास है। सच झूठ की विधा क्या है? उपन्यास। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए नाटक है, ऑप्शन बी निबंध है, ऑप्शन बी उपन्यास है, या ऑप्शन सी कहानी है। इनमें से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु की जो विधा है वो उपन्यास है। परीक्षा गुरु की विधा उपन्यास है। और प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है साकेत रचना है। साकेत रचना है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत की, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त की। जो दोस्तों साकेत रचना है वो है मैथिली शरण गुप्त की। वो किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी रचना है। ऑप्शन ए पद्माकर की, ऑप्शन बी बिहारी की, ऑप्शन सी भूषण की, ऑप्शन सी मतीराम की। तो दोस्तों जो गंगा लहरी रचना है वो है गंगा लहरी की। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। ललित ललाम रचना है। ललित ललाम रचना है। जो दोस्तों ललित ललाम रचना है वो किसकी है? ऑप्शन ए मतीराम की, ऑप्शन बी पद्माकर की, ऑप्शन सी अज्ञे की, ऑप्शन डी भूषण की। तो जो दोस्तों ललित ललाम जो रचना है वो है मतीराम जी की। किसकी है? मतीराम जी की। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी बिहारी लाल, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी भूषण। तो दोस्तों जो रामचंद्रिका की रचना है, जो दोस्तों रामचंद्रिका के रचनाकार हैं वो हैं केशवदास। कौन है? केशवदास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। बिहारी किस युग के कवि हैं? तो दोस्तों जो बिहारी लाल हैं वो किस युग के कवि थे? ऑप्शन ए आधुनिक काल के, ऑप्शन बी रीति काल के, ऑप्शन सी भक्ति काल के, ऑप्शन डी आदि काल के। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। रीति काल के बिहारी कवि हैं। रीति काल के जो कवि हैं वो बिहारी लाल हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन है सन 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी सन 1943 ईस्वी, ऑप्शन सी सन 1953 ईस्वी, ऑप्शन डी सन 1942 ईस्वी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। सन 1943 ईस्वी को तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। अब प्रश्न नंबर 17 कह रहा बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन सी गजानंद माधव, ऑप्शन डी नरेंद्र शर्मा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। छात्र साल दशक, छात्र साल दशक के रचयिता हैं। छात्र साल दशक के रचयिता हैं। ऑप्शन ए मतीराम, ऑप्शन बी भूषण,
ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी हरिऔध। जो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी भूसड़, एकदम सही है। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन ए ज्ञानदीप, ऑप्शन ए ज्ञानदीप, ऑप्शन बी युगवाड़ी, ऑप्शन सी प्रेम वाटिका, ऑप्शन डी क्षणता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है उसका राइट आंसर है युगवाड़ी। जो युगवाड़ी है वही एकदम राइट आंसर है। ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है। अब चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन कवि हैं। ऑप्शन ए केदार भट्ट, ऑप्शन बी जयसी, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी कृष्णदास, ऑप्शन डी कृष्णदास। ठीक है, जो इसका एकदम राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी पद्माकर। ऑप्शन सी पद्माकर एकदम राइट आंसर हो जाएगा।